बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट क्लास 5 के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। क्लास 5 में देखिए बच्चों 7 मई को क्या हमें होमवर्क दिया गया है। बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है वह क्यों मनाई जाती है और रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे। 7th May is celebrated as Rabindranath Tagore Jayanti every year for his great contribution in the field of art, literature and education। देखिए बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आर्ट के अंदर, कला के अंदर, लिटरेचर के अंदर और एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों हर साल 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है। 7 मई को हर साल मनाई जाती है। ही रॉट नेशनल एंथम फॉर इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। बच्चों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने बच्चों हमारे भारत के लिए नेशनल एंथम लिखा था। आप सभी को पता होगा अपना नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और एज वेल एज बांग्लादेश के लिए भी। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन नोबल प्राइज़ और उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे बच्चों क्या होता है। 8th May is celebrated as Red Cross Day all over the world to show respect to the principles of Red Cross Society। बच्चों 8 मई को पूरे विश्व में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बच्चों ये क्यों मनाया जाता है, देखिए ये हमारा जो रेस्पेक्ट है वो उनके प्रति बच्चों जो सम्मान है वो दिखाए जाते हैं कि जो उनके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं उनके रेड क्रॉस सोसाइटी के, उसके लिए। ठीक है, दिस डे सेलिब्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्टियर्स हु हैव गिवन देयर लाइव्स टू हेल्प पीपल। बच्चों देखिए रेड क्रॉस डे जो है बच्चों दिस डे सेलिब्रेट द बच्चों देखिए यहाँ पे जो लोग जिन्होंने अपना जो पूरी लाइफ है वो दूसरे लोगों की मदद करने में लगा दी, उन लोगों की हेल्प करने में लगा दी, उन लोगों की इम्पोर्टेंस दर्शाने के लिए, उन लोगों का इम्पोर्टेंस महत्व बताने के लिए कि उन लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों मदर्स डे। 2nd Sunday of May 9th May in 2021। देखिए बच्चों किसी भी डेट को आ सकता है 2nd सैटरडे। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों 2021 को 1 के बारे में। तो बच्चों 2nd सैटरडे कब आएगा, 9th मई को। ठीक है, तो 2nd सैटरडे ऑफ मे इज़ सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। हर साल मई के 2nd सैटरडे को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे क्या होता है बच्चों, मातृ दिवस। ठीक है, दिस डे इज़ सेड टू एक्सप्रेस लव, रेस्पेक्ट एंड थैंक्स टू मदर फॉर देयर मदरहुड। बच्चों ये जो दिन है मदर्स डे, ये क्या इस दिन क्या करते हैं हम, हमारा प्यार, हमारा जो सम्मान है वो ये अपनी जो माता है उनके लिए ये सब चीज़ें हम उनको शो करते हैं। ठीक है, कि हमारे मन में उनके लिए कितना रेस्पेक्ट है, कितना प्यार है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, देन रेड क्रॉस डे और फिर मदर्स डे। फर्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे टेक 3 पॉट्स, फिल फर्स्ट विद कोल्ड वाटर, सेकेंड विद ल्यूक वार्म एंड थर्ड विद नॉर्मल वाटर। बच्चों देखिए आपको 3 पॉट लेने हैं। सबसे पहले वाले पॉट को आपको ठंडे पानी से भरना है, सेकंड वाले को आपको थोड़े गर्म पानी से भरना है और लास्ट वाले को आपको एकदम नॉर्मल पानी से भरना है। पुट योर राइट हैंड इन कोल्ड वाटर एंड लेफ्ट इन लूक वार्म वाटर फॉर 2 minutes और एज मच एज यू कैन टॉलरेट।
देखिए बच्चों, आपको अपना राइट हैंड पहले कोल्ड वाटर में डालना है और लेफ़्ट हैंड को गर्म पानी में डालना है। 2 मिनट या जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर। नाउ टेक आउट योर हैंड एंड पुट दैम इनटू द नॉर्मल वाटर साइमल्टेनियसली। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अपना दोनों हाथ बाहर निकालना है और आपको दोनों हाथ नॉर्मल वाटर में डाल देना है। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है। आर यू फीलिंग द सेम टेम्परेचर इन बोथ द हैंड्स और फीलिंग वन हैंड कोल्डर एंड अनादर वार्मर। बच्चों क्या आपको अपने हाथ का जो टेम्परेचर है दोनों में एक जैसा फील हो रहा है, या आपको फील हो रहा है कि एक ठंडा है और एक गर्म है। तो बच्चों आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको फील होगा कि हमारा एक हाथ जो ठंडा है और एक हाथ गर्म है। ठीक है। फीलिंग वन हैंड कोल्डर एंड अनादर वार्मर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ़ यू फील वन हैंड वार्मर एंड अदर कोल्डर, विच हैंड डू यू फील वार्मर एंड कोल्डर, वाई इट हैपन सो, थिंक एंड आंसर। देखिए बच्चों हमसे यहाँ बोला गया है, अगर आपको लगता है कि आपका एक हाथ गर्म और एक हाथ ठंडा है तो कौन सा हाथ आपका ठंडा रहेगा और कौन सा गर्म रहेगा, ऐसा क्यों हुआ है आप हमें यहाँ बताइए। तो बच्चों देखिए ऐसा इसलिए हुआ है कि जब बच्चों हम हमारा हाथ नॉर्मल वाटर में डालेंगे, ठीक है, जो कि राइट हैंड हमने कोल्ड वाटर में डाला था, वो अगर हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो वो गर्म दिखाई महसूस होगा। लेकिन जो हमारा लेफ़्ट हैंड था जो कि गर्म पानी में था, ठीक है, और जो बच्चों लेफ़्ट हैंड हमने गर्म पानी में डाला था वो हमें ठंडा फील होगा। बिकॉज बच्चों ये हमारे जो सेंसेस है उससे रिलेट होते हैं। दे डोंट मेज़र एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एग्जैक्ट टेम्परेचर वो नहीं मेज़र कर पाते। ठीक है। वो जो उनके अराउंड में जो टेम्परेचर होता है वो उसी को ही मेज़र करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हम इसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं। वाई इट हैपन सो। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे when we put our hands into the normal water, the right hand that's been in the cold water feels warmer while the left hand that was in warm water feels cold. It is because your senses are relative, they don't measure an absolute temperature. ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ बताया था कि जब हम हमारा नॉर्मल वाटर में राइट हैंड डालेंगे तो उसे ठंडा लगेगा। ठीक है।
सॉरी ठंडे पानी में डालेंगे तो उसे गर्म लगेगा। और जब हमारा जो लेफ़्ट हैंड है जो कि हमारा गर्म पानी में था, अगर उसे हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो उसे वो ठंडा लगेगा, क्योंकि जो हमारे सेंसेस जो होते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे हमें फ़ील होता है, फ़ील किससे होता है बच्चों, हमारी स्किन से हमें फ़ील होता है ना। उसको कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता है, जहाँ भी जिस कंडीशन में वो होता है वो अपना टेम्परेचर उस तरह से मेज़र करता है। दे मेक देयर measurement relative to the things around it। उसके आसपास जो चीज़ होती है वो अपना एनवायरनमेंट वो वैसा ही कर लेता है, ठीक है। तो बच्चों आया सभी को अच्छे से समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों देखिए मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है, आप सभी को अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी, बाय विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डिड यू फील द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों आप अपने किस बॉडी पार्ट के कौन से पार्ट से आपको फील होता है कि ये गर्म है और ये ठंडा है। तो बच्चों इसका अपना आंसर होगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ स्किन। बच्चों हमारी जो स्किन होती है उससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है या फिर ये चीज़ ठंडी है, हमें इससे फील होता है। नेक्स्ट देखिए प्लांट पार्ट, लीव्स ईट लीफी टाइप फूड आइटम फॉर एग्जांपल स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा। बच्चों आपको लीफी टाइप वेजिटेबल खानी है, जैसे कि पालक हुआ, पत्ता गोभी हुई। ड्रिंक छाछ और रसना। फैमिली फन टाइम गेम डम चैरडर्स, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक्टिविटी टैप दी बॉल। ओके बच्चों सभी को यहाँ समझ में आया कि आपको किस तरह से जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट करनी है। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल जारेना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ नाइस डे।